फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को फर्स्ट है फ्रेंड विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। सेकंड है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। थर्ड है फ्रेंड, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुपेक्ष करने में सशक्त हों। एंड फोर्थ है फ्रेंड, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है वो प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड, फर्स्ट क्या है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ये करेक्ट है फ्रेंड। और सेकंड क्या है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ये गलत है फ्रेंड, निगेटिव है। ओके। थर्ड क्या है फ्रेंड कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे परिपेक्ष करने में क्या हो, सशक्त हों। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड कि संवाद परिचर्चा के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। फोर्थ क्या है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। फ्रेंड, मानक विधि का ये सब क्या है, ये निगेटिव है। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, राइट आंसर है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ए है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बी है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। एंड डी है, अधिगमकर्ता को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो फ्रेंड, प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो होती है प्रभावशाली नहीं है? तो वो है फ्रेंड, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो होती है, ए है का कोई आपसी संबंध नहीं है, बी है की भूमिका नगण्य है, सी है का कोई प्रभाव नहीं होता है, डी है की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फ्रेंड, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो होती है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण की रचना करनी चाहिए। बाजार जो है फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण के, तो ए है भयावह सुसाध्यक। तो फ्रेंड, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए जो है सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ए है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, बी है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, सी है, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, डी है, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड, कि पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। बी है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। सी है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं जो है अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। डी है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें क्या करती है, जानकारी उपलब्ध कराना है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। फ्रेंड, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि एक
फिल इन द ब्लैंक्स। कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का विद्यालय में असफल होना ए है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। बी है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। सी है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। डी है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो फ्रेंड, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड कि जो निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या है, समर्थ नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ए बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बी क्या है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। सी है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। एंड डी है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो फ्रेंड, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय क्या है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है। तो फ्रेंड, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ए हार्वर्ड गार्डनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है जीन पियाजे, डी है लेव वाइगोस्की। फ्रेंड, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है फ्रेंड, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ओके, आगे देखेंगे। अगला है फ्रेंड इसमें कि विकास जो है एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। सी है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। डी है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में से होता है। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ए है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, बी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, सी है प्रतीकात्मक खेल का उभारना, एंड डी है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह जो है फ्रेंड वो है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ए है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, बी है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, सी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, डी है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणी सोच से आबद्ध है। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में क्या होते हैं, समर्थ है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो होते हैं सुरक्षित रहता है। तो ए है फ्रेंड यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है क्योंकि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? ए है में
केवल ए में केवल जो होता है परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। बी है अनियमित और असंबद्ध होता है। सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो फ्रेंड बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो बहुस्तरीय और जो मिश्रित होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ए है फ्रेंड वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंच सकते हैं। बी है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य कर सकते हैं। सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। डी है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है फ्रेंड वो है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होता है। ए है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बी है फ्रेंड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिकाओं को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। सी है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। डी क्या है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है के दौरान अधिगमकर्ता का जो मूल्यांकन होता है वो होता है फ्रेंड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गार्डन दिया है फ्रेंड हार्वर्ड गार्डनर होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसमें ए है फ्रेंड भाषिक मूर्तिकार और सेकंड सारी गति संवेदना खिलाड़ी। सी स्थानिक मनोवैज्ञानिक एंड डी है अंतरावैयक्तिक विक्रेता। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी सारी गति संवेदनता जो है वो खिलाड़ी में होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वायगोस्की के अनुसार ए है फ्रेंड बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो फ्रेंड ये तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ये भी फ्रेंड जीन प्याजे के जी का है। सी है क्या है फ्रेंड बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड कि लेव वायगोस्की ने सोशल कल्चर और लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक सांस्कृतिक और जो भाषिक तरीके से जो होता है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ए है फ्रेंड बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बी है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। सी है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। डी है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो फ्रेंड बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक क्या होता है, लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए है अल्बर्ट बंडूरा, बी है बी.एफ. स्किनर, सी है लेव वायगोस्की, डी है जीन प्याजे। तो फ्रेंड जो लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ए है फ्रेंड एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। बी है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। सी है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। डी है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो फ्रेंड कक्षा में सभी लिंग में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति जो होती है फ्रेंड वो है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। ए है एक समस्या, बी है एक
स्थागत मुद्दा, सी है एक गुण और साधन, डी है एक रुकावट। तो फ्रेंड इसमें एक गुण और साधन जो है वो समझना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ए है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, बी है रटने पर आधारित परीक्षा देकर, सी है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, डी है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो फ्रेंड चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर जो है आवश्यकता को संबोधित किया जा सकता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ए है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बी है उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, सी है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, डी है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो फ्रेंड पठन वैकल्प जो बच्चों का होता है वह होता है पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ए है फ्रेंड बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, बी है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, सी है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, डी है त्रिविमी नक्शे और चार्ट। तो फ्रेंड आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो वो है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, ये जो है फ्रेंड ये उपयुक्त नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ए है फ्रेंड अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, बी है दार्शनिकता की सभी बच्चों की नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, सी है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, डी है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार जो है वो है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।